जब साइबर सेल फ्रॉड के चक्कर में आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, कोई गवर्नमेंट का, कोई सरकार की तरफ से आपकी हेल्प नहीं की जाती, कोई बैंक में कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं करता, तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस सिनेरियो में क्या हो सकता है और ये अकाउंट खुलेंगे कैसे? ऑनलाइन ही ओपन हो जाएंगे, आपको वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। चूती आपा कर रखा है, बहुत बड़ा चूती आपा कर रखा है इन लोगों ने। कोई नहीं आपको बताने वाला, सब मिसगाइड व्यूज के चक्कर में, कमेंट के चक्कर में मिसगाइड इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों ने फैला रखी है। तो मैं, मेरे साथ हुआ था, मेरा सेविंग अकाउंट, मेरा करंट अकाउंट और एक पूरी चेन, मेरी कंपनी की, मेरे एम्प्लॉयज़ की एक पूरी चेन ब्लॉक कर दी गई थी। मैंने उस चीज़ को कैसे फेस किया, कैसे हैंडल किया, वो करवाया। देखो, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये लोग हैं ये भी उसी की लेनी देनी करते हैं जिसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं होता। जो हमारे जैसे लोग जो स्ट्रगल झेल रहे हैं, ठीक है, फांसी लगा के मरने की कगार पे आ रखे हैं, ये लोग भी उसी की लेनी देनी करते हैं। जो एक्चुअल साइबर फ्रॉड करते हैं उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि वो एक तरफ फ्रॉड करते हैं, पैसा लेके निकल जाते हैं, फंस हमारे जैसे लोग जाते हैं। अब भाई हमारे केस में क्या हुआ, हमारी कस्टमर के साथ में कुछ मिस हैपनिंग होगी, कुछ जो है प्रॉब्लम होगी। मेरा करंट अकाउंट था, भाई का सेविंग अकाउंट था, हम दोनों इकट्ठे धंधा कर रहे थे। अब कस्टमर ने क्या किया, करंट अकाउंट में पेमेंट लगा दी, हमारे से प्रोजेक्ट था डिले हो गया, कस्टमर ने हमारे पास साइबर फ्रॉड का केस डाल दिया। जामनगर के थे वो लोग, तो गुजरात जामनगर से थे, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे ऊपर साइबर फ्रॉड का केस लगा दिया। साइबर सेल वालों ने क्या किया, साइबर फ्रॉड वालों ने क्या किया, सॉरी साइबर सेल वालों ने क्या किया कि पीछे से जो है गुजरात से हमारे दोनों अकाउंट 1 बाई 1 करने बंद कर दिए। भाई का मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया जो बैंक में चलता था, और मेरा जो करंट अकाउंट था वो क्लोज कर दिया, जिससे मैंने जिस बंदे को ट्रांजेक्शन करी थी 29 लोगों के टोटली अकाउंट फ्रीज हो गए। 2 चेन्स बन गई, एक मेरा बन गया मेन, हम लोग आगे, हमारे नीचे जो पर्सन थे उनके मेन अकाउंट बंद हो गए। अब भाई होता क्या है कि हमने कंपनी के साथ में बातचीत हुई, उन्होंने बोला ठीक है आप हमें हमारा पैसा वापस कर दो, हमने उनको पैसा वापस कर दिया। 17,000 मेरे करंट अकाउंट में थे, मैंने वापस कर दिए। 15,000 भाई के अकाउंट में थे, वो मैंने उनको, उनके थ्रू मैंने उनको वापस कर दिए। 15 एक कर दिया, 17 एक कर दिया, मेरे पास चेक पड़े हैं, प्रूफ पड़े हैं, सारा कुछ उनको वापस कर दिया। अब वो लोग जामनगर जाते हैं, जामनगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ से हमें एनओसी करवा देते हैं 2 महीने। भाइयों एक बात बताओ, जिस बंदे का करंट अकाउंट बंद पड़ा है, जिसका सेविंग अकाउंट बंद पड़ा है, 2 महीने उसका खाता बंद रहता है, लिमिटेड फर्मों से ऑर्डर आने हैं वो बंद रहते हैं, ठीक है, लौड़े लग जाते हैं, रेंट देना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, ठीक है। तो इंडिया में ये हाल है, आप धंधा नहीं कर सकते। आप कनाडा चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चेक रिपब्लिक चले जाओ, आपको धंधा करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ आपका खाता बंद है, आप किसी वकील की हेल्प नहीं ले सकते, वकील पैसा खाने का जुगाड़ देखेगा, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मिलेगा वीडियो के एंड में, स्किप मत करके देखना। बस मैं आपको सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी लंका लगी, खुदकुशी करने तक के हालात हो गए थे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा था, धंधा चौपट हो गया था, नया नया बिजनेस था, 6 महीने 7 महीने हुए थे तब, आज से 6 महीने पहले की बात है। अब भाइयों सारे खाते के लंका लगी, सारे खाते बंद हो गए, सेविंग, करंट। अब मैंने क्या किया, लोकल ऑर्डर से मैंने कैश पे काम करना बंद कर दिया भाई, कैश पे काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने जैसे कैसे सस्टेन करा। और भाई जिनके खाते बंद हो रखे थे मेरी वजह से, 29 लोगों के इन्होंने खाते बंद कर दिए। हमारी तो एनओसी आ गई, मेरी एनओसी आ गई, मेरा अकाउंट खुल गया। भाई की एनओसी आने के बाद में भी उसका सेविंग अकाउंट नहीं खुलता, वो बेचारा लुधियाना में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। लुधियाना में ऐसे ही 4-6 हज़ार का रेंट है, फैमिली वाले बंदे को 4500 6,000 से नीचे कमरा नहीं मिलता। उसकी बीवी का अकाउंट बंद है, रिलेटिव्स के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, किसी दूध वाले को, दुकान वाले को पैसे दिए, उसके अकाउंट बंद कर दिए, उसको भी जूते पड़े, मेरे को भी जूते पड़े। भाई लोग अलग फ्रस्ट्रेट कर रहे थे। सपोज करो अगर हम लोग खुदकुशी, ऐसे हालात में खुदकुशी करके मर जाते, किसी का क्या चला जाता? भाई कुछ नहीं जाता, कोई सरकार का वोट कम नहीं होना था, कुछ नहीं होना था। इसलिए मैं कहता हूँ किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है आज की डेट में। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से नोटिस करी है। दूसरा चाहे मर जाए, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे इलेक्शन में वोट देने का भी किसी को कोई वो देना नहीं, क्योंकि किसी को हमारे से कोई लेना देना नहीं। अब होता क्या है, हमें एनओसी दे दी जाती है, हमें एनओसी देने के बाद में मेरा अकाउंट खुल जाता है,
पर मेरे साथ जो चेन जो फ्रीज कर रखी थी उसका अकाउंट ओपन नहीं होता है। वो रोज़ मेरी वर्कशॉप में आते हैं, मेरे को जूते मारते हैं, अभी तक भी उनका बंद खुला नहीं है। रोज़ आते हैं, रोज़ जूते मारते हैं कि भाई हमारा अकाउंट क्यों नहीं है। अब मैं नया करंट अकाउंट खुलवाता हूँ, एक तो मेरे को बैंक से एक्सपोर्ट के लिए जो था एडी कोड नहीं दे रहे थे ये लोग, यूनियन बैंक वाले। मैं जाता हूँ HDFC बैंक में, नया अकाउंट खुलवा लेता हूँ। भाई साहब उसमें जो आधार कार्ड पैन कार्ड लगा था, KYC डॉक्यूमेंट लगे थे, उसके भी पे उन्होंने वो भी अकाउंट पीछे से फ्रीज कर दिया। बैंक में जाऊँ, बैंक वाले बोलते हैं जी हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, हम आपको ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट भी निकाल के नहीं दे सकते। अच्छा, अब हम लोगों ने जैसे कैसे वो साइबर क्राइम वाले का नंबर दे रखा था, जो मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर वाला बंदा था उसने मेरे को एक नंबर दिया कि भैया ये नंबर आया है, आप साइबर सेल फ्रॉड में गुजरात में बात करो, जहाँ से साइबर सेल फ्रॉड का ये सारा कंट्रोल होता है वहाँ बात करो। अब मैंने वहाँ बात किया, उन्होंने बोला जी खाता कहाँ से बंद है। मैं जी जामनगर से, पहले जामनगर से बंद हुआ, फिर गांधीनगर से अगली चेन ब्लॉक कर दी गई। हमने बोला जी डॉक्यूमेंट कौन से लेके आने हैं, वो बोलता जी मुझे भी पता नहीं। भाई तुझे अगर पता नहीं तो तुझे वहाँ जामनगर में बैठा क्यों रखा है? अगर तुझे ये नहीं पता कि क्यों बंद हो रखे हैं, सरकारी नौकरी है तेरी, भाई तुझे पता ही नहीं कि डॉक्यूमेंट कौन से लेके आने। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है पुलिस स्टेशन वाले की, उसको ये नहीं पता। हम इतनी दूर से जाएंगे, क्या कागज लेके जाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, कुछ अगर मिसिंग हुआ फिर हम इतनी दूर 1700 किलोमीटर कम नहीं होता, 1700 किलोमीटर जर्नल ट्रेन के डब्बे में धक्के खा के हम इतनी दूर जा रहे हैं अपना बिजनेस 4 दिन 5 दिन के लिए क्लोज करके। हमारा कितना नुकसान हुआ होगा, फिर किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम वहाँ जाते हैं, हमें NOC मिल गई, मेरा अकाउंट खुल गया। बाकी के अकाउंट की जो चेन थी 29 अकाउंट मेरे और ब्रदर के यहाँ पे, उनका नहीं खुला। भाई का खाता नहीं खुला, भाई को कोई मेल नहीं आई, भाई ने पैसे रिफंड कर दिए पार्टी के, उसका भी अकाउंट नहीं खुला। अब भाई हम लोग यहाँ से ट्रेन बुक करते हैं, शनिवार के दिन शाम को जाते हैं यहाँ से हम लोग। शनिवार को चले और सोमवार शाम को जाके, संडे रात को, शनिवार की रात चले हम 4 बजे, शाम के 4 बजे चले। मंडे की रात हम लोग 12 बजे जाके होटल लेते हैं जामनगर में जाके। जामनगर में हमें 1200 रुपये का होटल मिलता है, वहाँ पे जामनगर के रेलवे स्टेशन के साथ ही जगह है कोई, वहाँ पे जाके हम लोग होटल लेते हैं, लॉयल करके होटल है वहाँ पे। अब होटल रात को रुकने के बाद वहाँ से फिर ऑटो लेते हैं और जामनगर के साइबर सेल जाते हैं। वहाँ हम लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि आपका DC ऑफिस के साथ में है, जो DC ऑफिस के साथ में जो जामनगर वाला साइबर सेल है, आप वहाँ जाओ। अब भाई हम वहाँ से उठाते हैं अपना बोरी बिस्तरा, साथ में दोनों भाई और मैं, और चले जाते हैं जो अगला जो हमारा जो जामनगर में मेन जो ब्रांच होती है, जामनगर की जो मेन ब्रांच DC ऑफिस जहाँ करके है, वहाँ जाते हैं। आधा एक घंटा बैठने के बाद में वहाँ मैडम के पास जाते हैं, उसको हमारा जो कंप्लेन नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो उसको दिखाते हैं। वो कहती है कि जी हमारे यहाँ से तो हो गया है, आपको मेल कर दी गई है। ठीक है, तो भाई भी वहाँ पे ये भूल गया कि उसके नंबर पे मेल गई है नहीं गई है, क्योंकि मेरा तो अकाउंट ओपन हो गया था। वो कहते हैं कि जी आपके 2 अकाउंट हमारी तरफ से बंद थे, ये खोल दिए गए हैं जामनगर साइबर सेल DC ऑफिस की तरफ से। अब आप एक काम करो, हमें कोई पता नहीं है, अब आप गांधीनगर जाके पता करो, गांधीनगर में इनकी मेन ब्रांच है। अब हमने क्या करा, उस दिन सेम डे ट्रेनिंग, सोमवार के दिन वहाँ से दूसरी कोई जो थी वो ट्रेन नहीं थी। अब हम 4 बजे ट्रेन थी, 4 बजे फिर ट्रेन लेते हैं, रात को गांधीनगर पहुँचते हैं, गांधीनगर जाके फिर कमरा लेते हैं, 1200 रुपये का AC रूम लेते हैं हम लोग गांधीनगर जाके। बस में धक्के खाए, ट्रेन में धक्के खाए, अब हम लोग वहाँ जाके जो है वो कमरा ले लेते हैं। अब भाई हम लोग वहाँ जाके कमरा लेते हैं, कमरा लेके फिर सवेरा चेकआउट करते हैं, वहाँ से ऑटो लेते हैं और इनके साइबर सेल वालों के पास पहुँचते हैं। अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वहाँ पे मैं ये साइड में जो हूँ वो मैं आपको एक साइड वन साइड कर देता हूँ। वहाँ पे जाके ये बिल्डिंग हमें मिलती है, बिल्डिंग के अंदर हमें जाके 7वां जो मान लिया 7वां जो वहाँ पे फ्लोर है, 7th फ्लोर है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। 10-15 लोग पहले बैठे थे, उनकी भी लगे हुए थे, तो उनको वहाँ बुलाया गया था जी। अब बुलाए जाने के बाद वहाँ पे आपकी कोई एंट्री नहीं होती कि आप यहाँ आए हो, आप जो है दुल्हे राजा यहाँ पे आए हो, आपकी कोई एंट्री नहीं की जाती कि बारात लेके आए हो, कैसे आए हो, क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाता वहाँ पे। ये आपको मैं साइड में दिखा देता हूँ, ये वहाँ पे लगा रहता है, इसकी मैं PDF लेके आपको लिंक में लगा दूंगा नीचे। ठीक है, आपको आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे लिखा है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपकी गांड में डंडा डाला जाएगा कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ पे है कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आपकी हो रही है, कोई साइन नहीं आपसे करवाए जा रहे कि आप यहाँ आए हो।
यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक बाहर आपको एक नोटिस लेटर लगा रहेगा और एक स्कैनर लगा रहेगा। 11 बजे यहाँ के एम्प्लॉई आते हैं, 10 बजे यहाँ के सरकारी एम्प्लॉई आते हैं, ठीक है। दो लेडीज़ लड़कियाँ बैठी रहती हैं रिसेप्शन में, वो आएंगी, वो बोलेंगी वो स्कैनर लगा है उसको स्कैन करो, ये स्कैनर जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस स्कैनर को स्कैन करो, ठीक है। और स्कैनर करते ही गूगल में जाना है, गूगल पे एक आपका साइड में कैमरे वाला बटन आता है, वहाँ से ओपन करना है स्कैनर, स्कैनर पे ओके करना है, स्कैन करना है और इनकी ये एक पेज खुल जाएगा, ठीक है जी। ऐसे बड़े महानुभाव हैं ये लोग, इनका एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद में वहाँ अपने सारी डिटेल भरनी है। जो मेन अकाउंट हमारे ब्लॉक हुए थे उसके आगे जो चेन है उसके लिए ही है, वहाँ सारी आपने डिटेल भरनी है जो जो उसमें मांग रखी है, ठीक है। अब उसमें डिटेल में मांग रखा है कि कौन सी ट्रांजेक्शन, बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक आपको देता ही नहीं है, वो 200-400 रुपये का लालच दे के, 1000-2000 का लालच दे के आप निकाल दो, अच्छी बात है। किसी का रिश्तेदार चाचा नानू मासू लगा इंडिया में तो वो निकाल लेगा, भाई साहब हमें तो दिया ही नहीं गया, हमें तो मेल तक नहीं दिखाई दी, उसका फोटो तक तो लेने नहीं गया, भाई साहब हम धंधा कर रहे हैं, ठीक है। जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम लोग जो है, हम लोग भीख में इनको वोट दे रहे हैं और हमारे साथ ही गवर्नमेंट की तरह कोऑपरेट कर रही है। भाई साहब हमें तो ये बताओ कितने का, लाखों का जीएसटी में गवर्नमेंट को दे चुका हूँ अपने धंधे से अब तक, और गवर्नमेंट बदले में हमें क्या दे रही है? इससे तो बढ़िया है बाहर जाओ सारे, यार इंडिया में रखा है क्या, इतनी फ्रस्ट्रेट कर रही है गवर्नमेंट अगर, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, साइबर सेल वाले वो बोल रहे जामनगर जाओ, जामनगर वाले को कॉल करो कि उनको पता ही नहीं डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं, भाई साहब कोई फ़ोन नहीं वहाँ पे उठाता, वहाँ पे जाओ कॉल करने को बोलो, वो बोलते भाई साहब हम कितने कॉल दिन में उठाएं, सरकारी नौकरी है, 11 बजे वो लोग आ रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं हम कितने कॉल उठाएं। भाई साहब अच्छी बात है यार, प्राइवेट में हमारी गांड मार ली जाती है, तुम काम करके नहीं दे रहे, काम करके नहीं दे रहे, सिर पे चढ़ जाते हैं। सरकारी वाले भैंसो 11 बजे आ रहे हैं, लंच हो रहा है, मजे ले रहे हैं यार, अच्छी बात है। भैंसो सरकारी नौकरी को रिश्वत दे के तभी तो लोग जा रहे हैं। अब भाई स्कैनर दे दिया, सोल्यूशन आपको बता दिया है। 29 खाते 29 अकाउंट अभी भी होल्ड है, महीने का टाइम दिया है। मेरे एक्सपोर्ट के ऑर्डर सारे के लौड़े लग गए हैं, सारे जितने भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर आने थे सबके लंका लग गया, सारे मेरे एक्सपोर्ट के ऑर्डर 10-12 लाख रुपए वापसी हो गया है। बैंक में डेबिट फ्रीज लगा है, क्रेडिट फ्रीज लगा है, ले ही नहीं सकते भाई साहब। 1 महीने का टाइम दिया है, 22-25 दिन में मेरी पेमेंट वापस हो जाएगी। मैं क्या धंधा करूँगा, क्या करूँ? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे को फांसी लगा के लटक जाना चाहिए? जिन लोगों के खाते बंद है, किसी के बच्चे की फीस देनी है, किसी के कमरे का किराया देना है, वो हरासमेंट में क्या करें भाइयों? इस केस में क्या करना चाहिए मुझे बताएं। बाकी आपको खाता खुलवाने का मैंने सिनेरियो नीचे दे रखा है ताकि आप लोग मेरी तरह ट्रेन में धक्के ना खाओ, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है भाई। ऐसे लोट लोट के लोग जा रहे होते हैं, धक्का मुक्की, गाली गलोच, थप्पड़, टट्टी की स्मेल आती है, टट्टी पेशाब की स्मेल आती है बाथरूमों में, बहन चो सर दर्द हो जाता है, ठीक है। अगर रिजर्वेशन करवा के जाएं तो 2 हफ्ते लग जाएंगे, जहाज़ लेके जाएं साला तो रिजर्वेशन तो महंगा पड़ेगा, इतना खर्चा करेंगे भाई साहब। 32,000 कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दी थी, मेरा 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो गया। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश हो, चूतिया लोगों को ना तो वोट दो, ना इन लोगों के वो आओ, इन लोगों के साथ कोई कोऑपरेट ना करो। मैं सही बता रहा हूँ, गवर्नमेंट को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे से वोट लेके हमारी मार ली जा रही है अच्छी तरह से। धंधे के मेरे के लौड़े लग गए हैं, मैं तभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि भाई आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। कैश पेमेंट रखो ज़्यादातर लोगों के साथ में, कोई ज़रूरत नहीं है जीएसटी टैक्स देने की, कैश पेमेंट लो, लोगों से कैश पेमेंट ज़्यादा करो ताकि आपका कोई फंसो ही ना, पैसा आपके पास आए, कोई इन्वेस्टमेंट ना करो, प्रॉपर्टी में फंसा दो, कर्जे ले लो, लोन लेने अच्छे हैं, कर्जे ले लो। भाई मेरे 11 लोन चल रहे थे, 11 के 11 अकाउंट मेरे डिफॉल्ट करके मेरा सिविल स्कोर गिर गया, मेरे लोड़े लग गए हैं अच्छे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गालियाँ निकाल रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आपका अकाउंट तभी खुलेगा, नीचे एक स्कैनर दे रखा है, स्कैन करो। हो सकता है तब तक स्कैनर वाला प्रोसीजर भी ये बंद कर दे, तो जिनके जिनके बंद हैं वो स्कैनर से नीचे अपना वो करवा लो। एक व्हाट्सअप नंबर भी इनका दे दूंगा जो वहाँ रहता है, वहाँ लिखा हुआ है कि जी ब्लड रिलेशन वाले आ जाते हैं, क्या प्रूफ है अभी आप वहाँ गए ब्लड रिलेशन वाले के, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप इस स्कैनर से फ़ायदा उठा सकते हो आप इससे फ़ायदा उठा लो। और अपना अगर आपके साथ साइबर सेल का ऐसा लफड़ा हुआ है तो भाई करवा लो। जिन लोगों ने 1 फुटी कौड़ी की ट्रांजेक्शन नहीं हो गया, जो ऐसे फ्रॉड करते हैं भाई साहब, वो लेके निकल जाते हैं, रगड़े मेरे और आपके जैसे लोग जाते हैं जो घंटों लाइनें लगा के सरकार बनाते हैं, सरकार चुने हुए लोगों की सरकार जाती है और वो सरकार ऐसा कानून बनाती है जो आपको मरने पे विवश कर देती है।
तो ज़्यादा बेटर है। मैं गवर्नमेंट से भी दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ सिस्टम से भाई। बढ़िया है कि आप इंडिया छोड़ो, बाहर चले जाओ, कुछ नहीं रखा यार यहाँ पे, कुछ नहीं रखा बाय गॉड। धंधा करोगे धंधे में लौड़े लग रहे हैं, नौकरी करोगे नौकरी में चमचागिरी टट्टागिरी जूते खाओ। सरकारी नौकरी वाले बढ़िया हैं, एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसके आगे 4-4 6-6 बंदे 8-8 10 हज़ार रुपये खुद लगा रखे हैं, बहुत गंद है। रेलवे में धक्के भेड़ बकरियों की तरह, आदमी की जिंदगी है भेड़ बकरियों की तरह जाता है बंदा, टट्टी की स्मेल से सर दर्द हो जाता है, साथ में बाथरूम जर्दा, इतना बहुत बुरा हाल है। तो भाइयों मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है आपके साथ ना हो, आपकी हेल्प के लिए मैंने बता दिया। बाकी मैं तो अभी भी जूझ रहा हूँ, मेरे तो अकाउंट ना तो यूनियन बैंक वाले मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ना वो एडी कोड दे रहे हैं, ना दूसरे बैंक वाले वो कह रहे हैं भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं आ रहा आपका बाहर से। भाई डूब चुका हूँ मैं, मेरी हेल्प करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपकी लंका ना लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।